Hello everyone. Now our topic is classification of business activities. Classification of business activities. All the activity which are undertaken in connection with the production of things and carrying them from the place of production to the place of consumption are called business. हमने पहले किया था बिजनेस क्या है, वो सारी एक्टिविटी और वो सारी हम कह सकते हैं कि वो सारे काम जिसमें हम प्रोडक्शन से लेकर प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक जो भी गुड्स हैं हमारी, जो भी हमारा मटेरियल है जो हमने प्रोडक्शन किया है उसको हम वहाँ तक पहुँचाते हैं और उसके बीच में वो सभी एक्टिविटी जो इंक्लूड होती हैं वो बिजनेस कहलाती हैं। यहाँ देखेंगे बिजनेस इज़ इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस जो है वो इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स है। इंडस्ट्री में जो काम हुआ प्रोडक्शन होगा, कंजप्शन के प्लेस तक पहुंचाने में इंडस्ट्री के साथ साथ कॉमर्स भी हेल्पफुल है। कॉमर्स में हमने क्या किया था, जो भी हमारी प्लेस की हिंड्रेंस है, कम्युनिकेशन की हिंड्रेंस है, स्टोरेज की हिंड्रेंस है, मीन्स जो भी हमारे अंदर हमारे बिजनेस को करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बाधाएं आती हैं, ये उन सारी हिंड्रेंस को हटाने का काम करता है, उन सारी हिंड्रेंस को रिमूव करता है हमारा कॉमर्स। तो ये कहता है कि ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक पहुंचाना ही, सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना ही बिजनेस है। अब बिजनेस के अंदर जब यहाँ इंडस्ट्री और कॉमर्स को इंक्लूड किया है तो सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। द एक्टिविटी कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन आर कॉल्ड इंडस्ट्रीज। जहाँ प्रोडक्शन करने से रिलेटेड एक्टिविटी आती हैं वो इंडस्ट्री कही जाती है। एंड द एक्टिविटी कनेक्टेड with the transport of goods purchased from the factory to consumer are called commerce। तो फैक्ट्री के बाद जब उस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है, फैक्ट प्रोड्यूस जहाँ हुई वहाँ से कंज्यूमर तक पहुंचाना है, तो वो सारी जो बीच में काम आते हैं हमारे वो कॉमर्स कहलाते हैं। तो कॉमर्स को इसने और अच्छे से क्लियर किया है क्या, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ट्रेड का मतलब होता है सेल परचेज करना, मीन्स बाइंग और सेलिंग के जो रिलेटेड एक्टिविटी हैं वो। लेकिन ऑक्सिलरी टू ट्रेड हमारा है जो हमारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, ट्रेड करने में हेल्प करने वाली एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरी टू ट्रेड कही जाती हैं। अब फर्स्ट हमारा पॉइंट है इंडस्ट्री इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटी थ्रू विच द रॉ मटेरियल इज converted into finished product। in other words industry mean the production and manufacturing of goods। इंडस्ट्री में वो सभी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जाता है जो रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को कन्वर्ट करती हैं एक फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में। जैसे अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर अब वीट से हमने ब्रेड बनाए हैं तो वीट हमारे लिए रॉ मटेरियल है और ब्रेड जो है वो फिनिश गुड्स है या फिनिश प्रोडक्ट है। तो उसको बनाने तक के जितनी भी एक्टिविटी की जाएंगी वो सारी इंडस्ट्री में इंक्लूड होती हैं। इन अदर वर्ड इंडस्ट्री मीन द प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। और अगर हम साधारण शब्दों में कहें या दूसरे शब्दों में कहें तो वो यह कि इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन करना है किसका या मैन्युफैक्चरिंग करना है किसका, गुड्स का। तो इंडस्ट्री द थिंग्स bestowed by nature are made capable of being used by creating from utility। इंडस्ट्री क्या करती है, उन चीज़ों को, नेचर के द्वारा जो मिली हुई चीज़ों को, उनको इस तरीके से बनाती हैं ताकि उनके प्रयोग में जो है वो कई तरीक़ों से लाया जा सके, उसका यूटिलिटी क्रिएट करती है। यूटिलिटी मीन्स उसको उपयोग करने लायक बनाती है या फिर उसके तरीके जो हैं उपयोग के बढ़ा देती है। 3 टाइप ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर इन द इंडस्ट्रीज़। 3 तरीके की जो गुड्स हैं वो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर की जाती हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर्स गुड्स या फिर हम कह सकते हैं उसको कैपिटल गुड्स। ऐसी गुड्स जो जल्दी टूटने वाली नहीं है, जल्दी ख़राब होने वाली नहीं है, जो टिकाऊ होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, उनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। या फिर हम कह सकते हैं कि जो किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं,
प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं अदर गुड्स को। जैसे आपको ब्रेड बनाने के लिए कुछ मशीनरी चाहिए, आपको कपड़े बनाने के लिए कॉटन के अलावा आपको कुछ मशीनरी चाहिए, तो वो मशीनरी, वो प्लांट, वो इम्प्लीमेंट्स जो हम कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर गुड्स जो हैं कही जाती हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है कंज्यूमर गुड्स। दोज थिंग्स विच आर डायरेक्टली पुट टू यूज आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स लाइक ब्रेड, क्लॉथ, मेडिसिन। जिनको डायरेक्ट आप यूज़ करते हैं वो गुड्स जो हैं कंज्यूमर गुड्स कही जाती हैं। तो फैक्ट्री में या इंडस्ट्रीज़ में वो भी बनाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स जो कि ऐसी गुड्स, सम इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर सच गुड्स एज आर प्रोसेस्ड इन सम अदर इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस सम नीड बेस्ड गुड्स। सच गुड्स आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल दे इंक्लूड प्लास्टिक, रबड़, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। ऐसी गुड्स जो किसी और चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में यूज़ की जाने वाली है, करने वाली हैं, उन गुड्स को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। जैसे कि हम कहें अगर हमको टायर बनाने हैं या टॉयज़ बनाने हैं तो पहले प्लास्टिक कहीं पर बना होगा, पहले रबड़ कहीं बना होगा, पहले एल्युमिनियम कहीं बना होगा। अगर अब मैं बात करूं कि मिठाई की मेरी इंडस्ट्री है मिठाई बनाने की, तो मिठाई बनाने के लिए पहले चीनी कहीं और इंडस्ट्री में बना होगा, तो वो चीज़ें जो हैं इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं कहलाएंगी, जो किसी और गुड को बनाने में हेल्प करेगी लेकिन पहले खुद भी कहीं बनाई जा रही है, वो ऐसी इंडस्ट्रीज़ इंटरमीडिएट गुड्स की इंडस्ट्री कही जाएगी। फिर यहाँ पर आगे नीचे यहाँ देखेंगे टाइप ऑफ इंडस्ट्री आ रहा है। टाइप ऑफ इंडस्ट्री, फर्स्ट पॉइंट है इसका प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड पॉइंट है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड पॉइंट है हमारा सर्विस या टर्टायरी इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट पॉइंट जो है प्राइमरी इंडस्ट्री, वो क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जो सबसे पहले नेचुरल हमारी जो इंडस्ट्री कही जा सकती है, जो अपने आप से उत्पन्न हो रही है वो चीज़, जैसे एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग, प्लांटेशन। सेकंड हमारा है एक्सट्रैक्टिव, माइनिंग, क्वेरिंग, एग्रीकल्चर। अब ये जो है नेचुरल, नेचर से जो हमको मिल रहा है, एग्रीकल्चर से नेचर से मिल रहा है, माइनिंग खानों से हमको क्या है नेचर से मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री से क्या है उत्पन्न हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, और हम कहीं की पोल्ट्री फार्म में भी हमको क्या एग वगैरह जो है वो नेचुरल नेचर की वजह से मिल रहा है। प्लांटेशन जो है आपके जो ट्री हैं उनके ऊपर से आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो वो सब हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री में जाता है। और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में जो आप खानों से, खदानों से, भूमि से आपको निकालने पर मिल रहा है, निकाला जा रहा है, वो चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जैसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, शुगर मैन्युफैक्चर की जा रही है, सीमेंट की जा रही है, टेक्सटाइल किया जा रहा है। ऐसे ही कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मीन्स कंस्ट्रक्शन करना, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, तो इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा है टर्टायरी या सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्रीज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं जो गुड्स नहीं होती, मीन्स गुड्स को सेल परचेज नहीं करती हैं, वो क्या करती हैं, जो गुड्स का सेल, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रही हैं, वो जो सर्विसेज कर रही हैं, जैसे कि हमारी ट्रांसपोर्ट की हो गई, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, मार्केटिंग एजेंसी है, ये सब जो है हमारी सर्विस दे रही हैं हमको या सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनको हम सर्विस इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। यहाँ देखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या है, इट रेफर टू द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस अनरिफाइंड रॉ मटेरियल आउट ऑफ विच फिनिश प्रोडक्ट आर मेड। जो प्रोड्यूस कर रही हैं अनरिफाइंड रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट्स, जैसे कि हम कहें जेनेटिक,
The primary industry include those activity which the natural resources are used to provide raw material to other industries. जो और raw material जो है फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रही है। हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है वो जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी इंडस्ट्री से। अगर आपको कपड़ा बनाना है तो कॉटन कहाँ से आ रही है, एग्रीकल्चर से। अगर आपको ब्रेड बनाना है तो आपको वीट कहाँ से, शुगर केन कहाँ से मिल रहा है, अगर आपको शुगर बनानी है तो कहाँ से, एग्रीकल्चर से। सेम अगर फ्रूट जैम बनाना है तो फ्रूट कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांटेशन से। अगर हम बात करें कि एग से हमने केक बनाना है तो एग हमको कहाँ मिल रहा है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्म से। तो ये कह सकते हैं कि जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीड ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव्ड, made more useful. They include animal husbandry, poultry farming and planting. Second है extractive industries. Extractive industry refer to those industry which something is extract out of the earth. धरती का यूज़ करके, पानी का यूज़ करके, वाटर का एयर के, इनसे जो है बाहर निकाली जाती हैं। जैसे कि तेल के कुएं से, क्या है, कुआं में से तेल निकाला जा रहा है, या फिर हम कहें कि कोयला निकाला जा रहा है, कोई गैस जो है वो निकल रही है। तो वो ये चीज़ें जो है वो धरती का, पानी का और हवा का यूज़ करके जो है वो बन रही हैं या निकल रही हैं उनसे। तो हम क्या कहेंगे कि खानों में से पत्थर या फिर धातुएं निकालना जो है, जैसे कि अर्थ में से हम कहें कि एग्रीकल्चर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, वीट का प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या है, निकल रहा है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री ये कहा जाएगा। सेकंड हमारा है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री रेफर टू द इंडस्ट्री विच यूजेस द रॉ मटेरियल प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्री एंड चेंज दैम इन फिनिश आइटम्स। ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से जो हमको मिला, ऊपर वाली से, फर्स्ट से जो हमको मिला वो रॉ मटेरियल था, उसको प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, उसको गुड्स में चेंज किया जाता है कहाँ पर, फिनिश गुड्स में चेंज करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जब हम काम करेंगे, क्या नया प्रोडक्ट बनाएंगे रॉ मटेरियल का यूज़ करके, तो ये हम कह सकते हैं कि वहाँ जो है फिनिश गुड्स निकल के आ रही हैं। कॉटन का यूज़ करके आपने कपड़ा बनाया तो वो कपड़ा क्या है, आपका फिनिश गुड्स है। और कहाँ पर बना, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो इसके टाइप्स में देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चर का काम कर रही है, the manufacturing industry means those industry wherein raw material and semi-finished material are used with the help of man and machines to bring out the finished goods. For example, cloth from cotton, steel from iron, sugar from sugarcane, paper from bamboo trees, cement from stone, etc. तो पर्सन मटेरियल का, रॉ मटेरियल का यूज़ करके, मैन का यूज़ करके, मशीन का यूज़ करके, मेथड का यूज़ करके क्लॉथ से, कॉटन से क्लॉथ बनाता है, आयरन से स्टील बनाता है, शुगर केन से शुगर बनाता है, और बैम्बो ट्रीज़ के बांस का यूज़ करके पेपर बनाता है। ऐसे ही पत्थर का यूज़ करके सीमेंट बना रहा है। तो यहाँ इंडस्ट्री के 4 पार्ट्स आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री के। फर्स्ट जो है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़। एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है, अंडर दिस मेनी थिंग्स आर मैन्युफैक्चर आउट ऑफ वन थिंग। एक ही चीज़ का यूज़ करके आप कई सारी चीज़ों को बना रहे हैं, वो हमारी क्या कही जाती है, एनालिटिकल इंडस्ट्री। मीन्स इसको एनालाइज किया जाता है, एक चीज़ फिर दूसरी चीज़ बनेगी, दूसरी से तीसरी बनेगी। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि क्रूड ऑयल का यूज़ करके आप पेट्रोल भी बना रहे हैं, डीजल भी बना रहे हैं, गैसोलीन भी बना रहे हैं। ऐसे ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप सरसों का यूज़ करके, मस्टर्ड का यूज़ करके ऑयल भी बना रहे हैं, मस्टर्ड सीड्स का भी यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद पशुओं को खिलाने के लिए वो जो उनकी
उनका जो भोजन बनता है वो भी बना रहे हैं। ऐसे ही अगर आप कॉटन का यूज़ करके कॉटन के से कपड़ा भी बना रहे हैं, और कॉटन का यूज़ करके आप बिनोला भी बना रहे हैं, और बिनोला से तेल भी निकल रहा है और खल भी बन रही है, तो ये सारा जो है हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्री का ही पॉइंट बनता है यहाँ। सेकंड हमारा जो पॉइंट है processing industry include those industry wherein useful things are manufactured by making the raw material pass through different production process। अब प्रोसेसिंग मीन्स प्रोसेस करते रहना, मीन्स एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है जब आपकी हो रही है, जैसे कि आप कह सकते हैं आपने कपड़ा बनाना है, कपड़ा बनाने के लिए आपने पहले कॉटन से थ्रेड बनाया, थ्रेड से आपने एक क्लॉथ बनाया, क्लॉथ बनाने के बाद आप उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं, फिर जाकर स्टिचिंग हो रही है। तो हम ये कहेंगे कि ये इंडस्ट्री में जो है कपड़ा, अगर हमने रेडीमेड गारमेंट्स का काम है हमारा, तो हमको उसको बनाने के लिए क्या है, प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक प्रोसेस के बाद उसको दूसरी प्रोसेस में भेजना पड़ता है, उसके बाद ही क्या है वो कोई मटेरियल जो है वो फिनिश गुड्स में चेंज हो पाता है। तो यहाँ पर जब डिफरेंट प्रोसेस में से डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस जो हैं पास होती हैं, तो हम कहेंगे प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ एग्जांपल दिया है मैन्युफैक्चरिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। तो ये पहले सबसे पहले क्या होगा, शुगर आया, फिर उसके बाद उसको क्या जूस निकाला होगा, जूस निकालने के बाद उसको गर्म किया होगा जिससे वो चेंज हो जाएगा स्टोन में, और फिर उसके बाद वो क्या होएगा, उसको मशीनरी द्वारा कट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सिंथेटिक इंडस्ट्री। अंडर द इंडस्ट्री मैनी रॉ मटेरियल आर मिक्स टू प्रोड्यूस ए मोर यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल सीमेंट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मिक्सिंग लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल। तो यहाँ सिंथेटिक इंडस्ट्री का मीन ये है कि जहाँ पर हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल का यूज़ करके मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। अब देखो एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या आया था, एनालाइज किया था, एक ही प्रोडक्ट से काफ़ी सारे प्रोडक्ट बने थे। प्रोसेसिंग में डिफरेंट प्रोसेस हुई थी। और सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि डिफरेंट रॉ मटेरियल को बनाकर एक प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि सीमेंट का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि लाइमस्टोन, जिप्सम और कोयल, तीन चीज़ों को मिलाकर हमारी सीमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। फोर्थ पॉइंट है असेंबली इंडस्ट्री। इन दिस कैटेगरी दोज इंडस्ट्री आर इंक्लूडिंग वेयर इन द पार्ट्स मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल्ड टू प्रोड्यूस न्यू एंड यूजफुल प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर एट्सेट्रा। असेंबलिंग इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर आप अलग अलग पार्ट लेकर उसको ज्वाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। साइकिल को बनाने के लिए आपको साइकिल के टायर, साइकिल का हम कह सकते हैं वो जो स्टैंड है, जिसको हम स्टील के स्टैंड या फिर पाइप कुछ इस टाइप से कहेंगे, और जो उसकी बैठने के लिए जो उसकी गद्दी है वो, और जो पीछे का कैरियर जो है वो सामान रखने वाला वो अलग। तो इस तरीके से नीचे चेन, तो ये सारा मटेरियल जो है बेल बजाने की, तो ये सारा मटेरियल जो है आप डिफरेंट टाइप जहाँ पर ये बना वहाँ से आपने इकट्ठा किया और उसको जोड़ दिया नट बोल्ट से। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये हमारी असेंबलिंग इंडस्ट्री है। ऐसे ही गाड़ी है, बाइक है, और टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, स्कूटर्स हैं, कंप्यूटर हैं, तो इनको हम बनाने के लिए, रेडियो हो गया, तो ये सी चीज़ें हम बनाने के लिए असेंबलिंग इंडस्ट्री में इसका प्रोड्यूस किया जाता है। इनको इकट्ठा किया जाता है, असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। सेकंड हमारी है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अंडर दीज इंडस्ट्री कंस्ट्रक्टिव वर्क आर डन बाय यूजिंग द थिंग्स प्रोड्यूस बाय अदर इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाता है जिसमें जो प्रोड्यूस की जा रही है सीमेंट का यूज़ करके, आयरन का यूज़ करके, ब्रिक्स का यूज़ करके, वुड का यूज़ करके कुछ बनाया जा रहा है। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज से आपने कुछ सामान लिया और उसको बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कुछ, तो वहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। और ये जो प्रोडक्ट है वो पोर्टेबल नहीं होता, मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप लेकर नहीं जा सकते। ये परमानेंट नेचर का होता है, ये वहीं जहाँ बनेगा वहीं खड़ा होगा, ढांचा ही है ये, जहाँ पर बनाया वहीं का वहीं रहेगा। तो क्या है, ये इंडस्ट्री जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कही जाती है।
नेक्स्ट जो हमारी है सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड दो सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू मूव अंडर अनहिंड्रेंड। मीन्स उसकी सर्विसेज बिजनेस की जो प्रॉब्लम्स हैं, बाधाएं हैं, उसको दूर करने का काम जो काम कर रही है वो हमारी सर्विस इंडस्ट्री है, जिससे हमारी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की समस्या जो है, हिंड्रेंस टू टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो दूर कर रही है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़। सेकंड हमारी है फाइनेंस से, बिजनेस करने के लिए आपको फाइनेंस की चाहिए होता है, तो वो बैंकिंग इसको दूर कर रहा है। तो रिस्क की प्रॉब्लम्स आती है, मींस हम इतना प्रोडक्शन करें, हमारा सेल हो ना हो, या कभी फायर या थेफ्ट से हमको क्या है, डर रहता है अपने बिजनेस का, तो उसको दूर करने के लिए क्या है, उस लॉस को दूर करने के लिए कौन आता है, इंश्योरेंस आता है। सेम कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कैसे बताया जाए ताकि वो उस लोग उसको जान सके और उसको परचेज़ करने के लिए आगे बढ़ें। तो वो बताने के लिए क्या है, हम कम्युनिकेशन के लिए हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ या एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है हमारी हेल्प करती है। ऐसे ही हमारा जो गुड्स हैं वो यूज़ कब होंगी और बनाई कब जाएंगी, उसके बीच में कुछ टाइम होता है। जैसे आपने विंटर में स्वेटर डालनी है, लेकिन आपको बनाना कब पड़ेगा, समर में बनाना पड़ेगा, तो तब तक वो स्टोर कहाँ किया जाएगा, वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस जो है वो ये प्रॉब्लम जो है वो दूर करता है। तो यहाँ हमारा इंडस्ट्री का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स का टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।